हाय गाइस, वेलकम टू शोज रिकैप्स हिंदी। तो आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं व्हाट इफ सीज़न 1 के एपिसोड 6 का। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें स्पॉयलर्स तो होंगे ही। तो पहले स्पॉइलर वार्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ किलमॉन्गर रेस्क्यूड टोनी स्टार्क। तो टाइटल से तो ये पता लग ही गया होगा कि ये कहानी स्टोरी इस एपिसोड की क्या होने वाली है। तो इस एपिसोड में जो सी मार्वल की फर्स्ट मूवी आई थी आयरन मैन 2008 में, उसकी स्टोरी होगी और साथ ही साथ कुछ ब्लैक पैंथर की भी स्टोरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड की शुरुआत में भी वॉचर बता रहा है कि हर एक जर्नी की शुरुआत होती है और उस शुरुआत में हल्के से बदलाव से पूरी वो जर्नी ही चेंज हो जाती है। फिर हम देखते हैं 2008 का आयरन मैन, मतलब कि टोनी स्टार्क, जो कि अपने व्हीकल पे बैठ के आर्मी ऑफिसर्स के साथ अफगानिस्तान में जा रहा है, एग्जैक्टली कुन्नार प्रोविनेंस में। पर तभी उन पे हमला होता है और बिल्कुल मूवी की तरह ही आयरन मैन अपनी गाड़ी से निकल के वहाँ से भागता है और एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है। यहाँ पे आके गिरती है स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल। पर यहाँ पे होता ये है कि वहाँ पे किलमॉन्गर आता है और उस मिसाइल को उठा के दूसरी साइड फेंक देता है, जहाँ पे वो दूसरी साइड जाके मिसाइल फटती है और आयरन मैन मतलब कि टोनी स्टार्क बच जाता है। तब किलमॉन्गर टोनी स्टार्क का रेस्क्यू करता है, उसे बताता है कि 10 रिंग्स ने उस पर अटैक किया था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टोनी स्टार्क को अगर सही टाइम पे रेस्क्यू कर लिया गया तो वो कभी आयरन मैन बना ही नहीं, क्योंकि टोनी स्टार्क तो आयरन मैन तभी बनता है जब वो वहाँ पे पकड़ा जाता है, इसलिए वो बच गया। तो वो कभी आयरन मैन बना ही नहीं। जब टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं बना तो उसने अपने आप को सेक्रीफाइस भी नहीं किया एंड गेम में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल स्टोरी पलट गई। तो यहाँ पे वॉचर भी वही कह रहा है कि यहाँ पे एक हीरो जन्मा ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक विलन भी नहीं बना। यहाँ पे वॉचर का कहने का मतलब है किलमॉन्गर कभी विलन बना ही नहीं और आयरन मैन कभी, मतलब कि टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बना ही नहीं। और जैसे मूवी में पकड़े जाने, मतलब किडनैप होने के बाद आयरन मैन जो सी स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन सिस्टम बंद कर देता है कि हम वेपन नहीं बनाएंगे, वेपन प्रोग्राम बंद कर देता है। पर वो इसमें नहीं करता है और कहता है कि हम और भी ज़्यादा खतरनाक वेपन्स बनाएंगे। और वो वेपन को चेक करने का हेड बना देता है किलमॉन्गर को, कि जो से भी स्टार्क इंडस्ट्रीज वेपन्स बनाएगी उसको चेक करेगा किलमॉन्गर, जो कि नेवी सील्स में है। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लेडी जर्नलिस्ट होती है जो किलमॉन्गर से पूछती है कि जब तुम्हारी पूरी की पूरी यूनिट वहाँ से बहुत दूर थी, यहाँ पे टोनी स्टार्क था, तो तुम अकेले ही टोनी स्टार्क को बचाने के लिए क्यों गए? तुम अपनी यूनिट के साथ क्यों नहीं थे? तब किलमॉन्गर कहता है कि यहाँ पे मुझे पता चला था कि टोनी स्टार्क पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला है, तो हमारा प्लान था कि उस असैसिनेशन अटेम्प्ट को अनकवर करना कि कौन है जो टोनी स्टार्क को मारना चाहता है। और यहाँ पे किलमॉन्गर नाम लेता है ओबेरा स्टेन का। और हमें पता ही था कि ओबेरा स्टेन ने सच में आयरन मैन को, मतलब टोनी स्टार्क को पकड़वाने की या किडनैप करवाने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे फिर वो पकड़ा जाता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी की किलमॉन्गर के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई है, तो वो उसको ओबेरा स्टेन की जगह पे सीईओ बना देता है। ये देख के पेपर पोट्स बिल्कुल भी खुश नहीं होती है कि इतने कम वक्त में टोनी ने किलमॉन्गर को इतनी बड़ी पोजीशन दे दी, जिसको जाने हुए से बस थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो जहाँ पे वो रोडी की हेल्प लेती है और उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर किलमॉन्गर का पास्ट क्या है और उसने क्या क्या किया है। तब टोनी किलमॉन्गर को अपनी लैब में लेके जाता है और अपना टेक उसे दिखाता है, जिसे देख के किलमॉन्गर काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। तो उसे वहाँ पे जो से रिपल्सर टेक होता है वो भी काफ़ी पसंद आता है। तब यहीं पे बातचीत में हमें पता चलता है कि किलमॉन्गर के पापा गैंग वायलेंस में मारे गए थे जब किलमॉन्गर एक छोटा बच्चा था। तब किलमॉन्गर टोनी से कहता है कि उसके आइडिया में भी एक ड्रोन से रिलेटेड आइडिया था, पर वो कभी उसको पूरा नहीं कर पाया। तब टोनी उसे कहता है कि तुम इसमें सक्सेसफुल कभी इसलिए नहीं हुए क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तब टोनी स्टार्क कहता है इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो जब टोनी स्टार्क किलमॉन्गर का आइडिया देखता है, जब प्रोजेक्ट देखता है, तो उसका प्रोजेक्ट का नाम होता है आइडिया लिबरेटर। और वो प्रोजेक्ट काफ़ी खतरनाक लग रहा है, काफ़ी खतरनाक सूट लग रहा है। तो तब किलमॉन्गर कहता है कि मैं एनिमे का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये आइडिया भी, जो ये प्रोजेक्ट है ड्रोन के जो भी, तो ये भी एनिमे से ही इंस्पायर्ड है। फिर किलमॉन्गर और टोनी दोनों मिलकर उस सूट पे या ड्रोन पे काम करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि वो सूट काम नहीं करता, वो फेलियर हो जाता है, क्योंकि उस सूट को सही एनर्जी या पावर सोर्स नहीं मिल रहा है। तब टोनी सोचता है क्यों ना मैं एक मिनिएचर आर्क रिएक्टर बनाऊं, पर वो खुद ही उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। तब किलमॉन्गर उसे आइडिया देता है क्यों ना हम इसमें वाइब्रेनियम यूज़ करें। पर तब टोनी स्टार्क कहता है कि जितना भी वाइब्रेनियम था वो मेरे पापा ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही सारा यूज़ कर लिया था, मतलब कि कैप्टन की शील्ड बनाने में। लेकिन तब किलमॉन्गर कहता है कि सारा का सारा वाइब्रेनियम नहीं, अभी भी थोड़ा वाइब्रेनियम बाकी है। तब वो अपना लॉकेट दिखाता है टोनी को किलमॉन्गर की, जो कि वाइब्रेनियम से बना हुआ है। तब टोनी उससे पूछता है कि तुम्हें ये वाइब्रेनियम कहाँ से मिला। तो किलमॉन्गर कहता है कि पूरी दुनिया में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से मिलता ही रहता है और इसके पीछे हाथ है क्लो का।
तब टोनी सोचता है कि उसे क्लो से मिलकर और वाइब्रेनियम लेना चाहिए, पर पेपर पोट्स उसे मना करती है, कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, क्योंकि क्लो बहुत ही खतरनाक आदमी था। पर टोनी तो टोनी है, वो पेपर की बात नहीं मानता और ये प्लान करता है कि उस क्लो के पास ना ही वो जाएगी, ना ही किलमोंगर और ना ही टोनी, बल्कि क्लो के पास तो जाएगा रोडी। तब रोडी क्लो के पास जाता है तो क्लो भी उसे वाइब्रेनियम बेचने के लिए रेडी हो जाता है। वो भी उसे बेचने वाला है डोरा मिलाजी का एक स्पेयर, और क्लो उस स्पेयर के बदले, उस वाइब्रेनियम स्पेयर के बदले रोडी से मांगता है $10 मिलियन। तो तब रोडी सोचता है कि $10 मिलियन तो टोनी के लिए कुछ भी नहीं है। तब क्लो रोडी को अपना और भी वाइब्रेनियम दिखाता है, पर तभी वहाँ पे ब्लैक पैंथर आ जाता है और रोडी के सारे आदमियों को मारना शुरू कर देता है। तब ब्लैक पैंथर रोडी को कहता है कि देखो, मेरी कुछ भी दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं है, बस मैं यहाँ पे वाइब्रेनियम लेने आया हूँ और वाइब्रेनियम लेके उसकी असली जगह तक पहुँचा दूंगा, इसलिए तुम साइड में हो जाओ। पर तभी वहाँ पे किलमोंगर आता है और सोनिक टेरर से ब्लैक पैंथर पे हमला करता है, जिससे रोडी भी काफ़ी घायल हो जाता है और धीरे धीरे ब्लैक पैंथर का सूट उतरने लगता है। तब हम देखते हैं ब्लैक पैंथर के सूट में कोई और नहीं बल्कि है तिचाला। आगे हम यही देखते हैं कि सोनिक टेरर से ब्लैक पैंथर इतना घायल होता है कि तब किलमोंगर ब्लैक पैंथर का ग्लव ले लेता है और जितना भी वाइब्रेनियम का एक्सेस था वो अपने पास रख लेता है। उसके बाद किलमोंगर रोडी को मार डालता है। फिर हमें पता चलता है कि किलमोंगर और क्लो मिले हुए थे और ये सारा उन्हीं का प्लान था कि वो कैसे वहाँ पे ब्लैक पैंथर आएगा, वो ब्लैक पैंथर को मार देंगे, जब पकड़ लेंगे और सारे के सारा वाइब्रेनियम का एक्सेस ले लेंगे। फिर हम देखते हैं कि कैसे वकांडा में ब्लैक पैंथर यानी तिचाला की बॉडी को लेके जाया जाता है और अमेरिका में अमेरिकन सोल्जर्स लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स की बॉडी को लेके जा रहे होते हैं, जिसको देख के टोनी स्टार्क काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और दुखी भी होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। आगे हम ये देखते हैं कि टोनी स्टार्क को सब कुछ पता चल चुका है कि ये सब कुछ किलमोंगर का प्लान था और किलमोंगर ने ही रोडी को मरवाया है, क्योंकि जार्विस ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। फिर टोनी स्टार्क पूरी बिल्डिंग को लॉक कर देता है और जितना भी वाइब्रेनियम उसे किलमोंगर के लॉकेट से मिला होता है उससे उसने एक ड्रोन बनाया होता है और वो ड्रोन से किलमोंगर पे अटैक करवाता है। लेकिन किलमोंगर यहाँ पे उस डोरा मिलाजी के स्पेयर से उस ड्रोन को हरा देता है, उसे नष्ट कर देता है। और ड्रोन को हराने के बाद किलमोंगर अटैक करता है टोनी स्टार्क पे, फिर वो टोनी स्टार्क को भी मार देता है। फिर वहाँ पे जनरल रोस आता है, जिसे किलमोंगर बताता है कि इन सब के पीछे वकांडा का हाथ है, क्योंकि रोडी को भी वकांडन्स ने मारा है और टोनी स्टार्क को भी उन्हीं वकांडन्स ने ही मारा है। पर पेपर पोट्स को यहाँ पे शक है किलमोंगर पे। वो कहती है कि यहाँ पे जार्विस भी पूरा खत्म हो चुका है और उसने भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और 2 दिन में 3 मर्डर्स हो चुके हैं, जिसके सेंटर में था किलमोंगर। तो जाहिर सी बात है कि सारा का सारा ज़्यादा से ज़्यादा शक किलमोंगर पे ही जाएगा। पर जनरल रोस भी किलमोंगर की बातों में आ जाता है। तब किलमोंगर का प्लान ये है कि जैसे टोनी स्टार्क ने एक ड्रोन बनाया था वाइब्रेनियम की मदद से, हमें वैसे बहुत सारे ड्रोन और बनाने चाहिए और वकांडन पे हमला करना चाहिए, वकांडा के खिलाफ वॉर घोषित कर देनी चाहिए। पेपर पोट्स उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तब जनरल रोस से कहता है कि टोनी स्टार्क के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर टोनी स्टार्क की डेथ होती है तो उसके बाद इन सब का अधिकार या फिर सारा का सारा मालिकाना हक मेरे पास आ जाएगा, इसलिए अब जनरल रोस ही सबका मालिक है। मतलब कि जितने भी वेपन्स या फिर जितना भी सब कुछ सामान टोनी का है वो सारा का सारा जनरल रोस का अब उस पर हक है, और साथ ही साथ अब वो पेपर पोट्स और हैप्पी होगन का भी मालिक है। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसकी जीत हो रही है वो है किलमोंगर की। तो किलमोंगर ने जैसा प्लान किया था सब कुछ अकॉर्डिंग टू उसके प्लान ही हो रहा है। फिर यहाँ पे ड्रोन्स रेडी हो जाते हैं और वो वकांडा के खिलाफ वॉर के लिए तैयार होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, यहाँ पे किलमोंगर और क्लो साथ में वकांडा के बिल्कुल गेट तक पहुँचे हैं, जहाँ पे वकांडा में एंटर होते हैं और वहाँ पे फिर किलमोंगर मार देता है क्लो को। फिर किलमोंगर वकांडा क्लो की बॉडी के साथ पहुँचता है और बताता है कि वो है डाका, सन ऑफ प्रिंस नबोकू। फिर धीरे धीरे किलमोंगर वकांडा में भी सबका दिल जीतने लगता है। फिर वो वकांडा के लिए अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए बातें करने लगता है कि मैंने ये सब कुछ वकांडा के लिए किया, मैंने देखो क्लो को भी मारा जिसने वाइब्रेनियम चुराया और जिसने ब्लैक पैंथर को भी मारने में हेल्प करी। ये सब सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं और तिचाका भी किलमोंगर की बातों में आ जाता है। तब किलमोंगर उन्हें बोलता है कि मेरे पास इन ड्रोन्स को हराने का एक आइडिया है कि जैसे ये सारे के सारे ड्रोन्स अंदर आएंगे तो हम इन पे तब हमला करेंगे, ताकि जब हम इन्हें हराएं तो तब जितने भी अमेरिकन के पास कुछ भी वाइब्रेनियम ना बचे, ताकि वो इन्हें दोबारा रीबिल्ड कर सकें। ये सब सुनकर सारे के सारे फिर से किलमोंगर की बातों में आ जाते हैं, पर शूरी को थोड़ा उस पर शक होता है, पर कोई भी शूरी की बात नहीं मानता। फिर हम देखते हैं वॉर का टाइम, जब सारे के सारे ड्रोन्स वकांडा में आए हैं, लेकिन वो जैसे वकांडा में आते हैं वो सारे के सारे डाउन हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। ये सब देख के सारे के सारे बहुत खुश होते हैं कि उनके बिना एक भी ब्लड ड्रॉप के वो इस वॉर को जीत गए हैं, और सारा का सारा वाइब्रेनियम भी उनके पास आ गया और अब अमेरिकन के पास कोई सा ड्रोन्स भी नहीं बचे, सब कुछ उनके पास है। और ये सब कुछ हुआ है किलमोंगर के प्लान की वजह से।
यहाँ पे किलमोंगर फिर से बहुत इमोशनल होकर कहता है कि मैं तो सिर्फ वकांडा को सर्व करना चाहता हूँ, और टिचाका उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है। पर तभी किलमोंगर के पास एक रिमोट होता है जिससे वो सारे के सारे ड्रोन्स को एक्टिवेट कर देता है और वो सारे के सारे ड्रोन्स अटैक कर देते हैं। फिर असली शुरुआत होती है असली वॉर की वकांडियंस और उस ड्रोन्स के बीच में, जिसमें किलमोंगर भी कूद पड़ता है और सारे के सारे ड्रोन्स को तोड़ना या उन्हें हराना शुरू करता है, और इन द एंड ये सारी वॉर वकांडियंस जीत जाते हैं। और ये सब कुछ देख के जनरल रोस बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पे सनसेट हो रहा है और किलमोंगर काफ़ी ज़्यादा खुश है। तभी वहाँ पे आते हैं किंग टिचाका, जिन्हें देख के किलमोंगर कहता है कि जहाँ पे सिर्फ मैं अपनी लॉयल्टी प्रूव करने आया हूँ और मैं वकांडा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब टिचाका एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अगला ब्लैक पैंथर बनाऊंगा। फिर किलमोंगर को वो हार्ट शेप हार पिलाया जाता है, जिसे पिला के ब्लैक पैंथर को तैयार किया जाता था। जैसे किलमोंगर वो हर पी के उठता है दूसरी दुनिया में, तो वो देख रहा है कि वहाँ पे तिचाला उसका वेट कर रहा है। तब तिचाला उससे पूछता है कि जो भी तुमने किया, क्या तुम उससे खुश हो? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई जिसके लिए तुमने ये सब किया? और तुमने ये सब कुछ सिर्फ एक थ्रोन के लिए किया, तुम सिर्फ किंग बनने के लिए ये सब कुछ किया। तिचाला किलमोंगर को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर किलमोंगर तो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने बदले के लिए किया, अपने पापा के बदले के लिए, अपने भाई बहनों के बदले के लिए, जिन्हें इन सब लोगों ने मारा। तुम तो यहाँ पे आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, तुम्हें क्या पता कि हम वहाँ पे कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे या कैसे काट रहे थे ज़िंदगी अपनी। फिर हम आगे देखते हैं कि किलमोंगर फाइनली ब्लैक पैंथर बन चुका है। और दूसरी तरफ हम अमेरिका में देखते हैं, वहाँ पे टोनी स्टार्क की फ़ोटो ली जाई जा रही है, जहाँ पे लिखा हुआ है ओनली यू कैन अवेंज टोनी स्टार्क। और हम देखते हैं आगे पता चल रहा है कि जनरल रोस ने प्लान बनाया है कि वो बहुत सारी मिसाइल्स के साथ अटैक करने वाला है वकांडा पे। और ये सुन के जैसे ही पेपर पोर्ट्स अपने ऑफिस पहुंचती है, वो देखती है कि शूरी वहाँ पे चेयर पे बैठी हुई है और कहती है कि हम दोनों का जो दुश्मन है वो एक ही है, यानी कि किलमोंगर। उसने टोनी स्टार्क को मारा है और उसने मेरे भाई टिचाला को भी मारा है, तो हमारा जब एनिमी एक ही है तो हमें सब ये बात सबको बतानी भी पड़ेगी और सबको ये सच्चाई बतानी पड़ेगी कि ये सब कुछ किलमोंगर की वजह से हुआ है और किलमोंगर बहुत ही बुरा इंसान है। फिर हम देखते हैं वॉचर को, जो कहता है हीरोज़ कहीं जाते नहीं हैं, वो हमेशा जीते हैं, और इंस्पायर करते हैं बाकी सबको लड़ाई को आगे ले जाने के लिए। और यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। होप आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।